हेलो बच्चों। तो ये 10th का 4th लेक्चर होगा। जैसे पहले मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है, तो ये दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दूसरा कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब जैसे आपने देखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मीन्स जो एक जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट्स हो, प्लस माइनस इनटू ये सब का साइन हो, ये उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के सारे पावर होल नंबर हो। क्या बोला मैंने? वेरिएबल्स के सारे पावर क्या हो? होल नंबर हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो पावर है वो पॉलिनोमियल है, यहाँ जो पावर है वो पॉलिनोमियल है, यहाँ जो होल नंबर है, यहाँ जो पावर है वो होल नंबर है, इधर भी होल नंबर, इधर भी होल नंबर, इधर भी होल नंबर है ना। इधर मीन्स क्या? इधर x था, उस पर पावर 0 है कि नहीं? तो सारे क्योंकि होल नंबर है तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही अगर ऐसा हो जाए 9x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इधर भी होल नंबर, इधर भी होल नंबर, इधर 1, इधर भी होल नंबर, इधर कुछ नहीं है तो x⁻⁴ इधर भी होल नंबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक और आपको एग्जांपल चाहिए तो बताइए। 3x³ माइनस 9x² प्लस 7x⁻⁻1 प्लस 2, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर -1 आ गया है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल था, ये भी था, ये नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोला जाए 7x4 माइनस 2x 3/2 प्लस 6, क्या ये है? तो ये भी नहीं है क्योंकि इधर होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सारे जगह पे होल नंबर ही होना चाहिए तो ही वो पॉलिनोमियल है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 9x⁻⁻1/x² x⁻⁻2 प्लस 6x³ माइनस 9⁻1/2 इंटू एक्स 19⁻1/2 इंटू एक्स, ऐसे जनरली मान लिया। आपको पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पहली बार में आपका आंसर हो सकता है आए कि नहीं, बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 -1 माइनस 2 तो x⁻⁴ तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 6x³ माइनस ये क्या है? √19 है, इंटू वेरिएबल की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? वेरिएबल की बात हुई थी, तो वेरिएबल पे तो पावर 1 ही है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन अगर लिखना हो प्रॉपर, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा मैं आपको लिखा देता हूँ। लिखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन f(x), इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ द फॉर्म f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ऐसे बढ़ता रहेगा an x⁻n। देख रहे हो ना, x की पावर्स बहुत डिफरेंट हो गए, वेयर a0 a1 a2 till an are real numbers and all the index of x are non-negative integers is called a polynomial in x। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि वही बात जो मैंने आपको बोला था, बस वही लिखा हुआ है। ये इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? उस पर जो भी पावर्स हैं उसको यहाँ पे इंडेक्स बोल दिया गया। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स क्या? नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं हो, तो क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, वो सब क्या है? होल नंबर ही है।
है कि नहीं? तो उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोग अगला टर्म जो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री क्या होता है। अब जो भी उसका इंडेक्स था, जो भी पावर था, उन पावर्स में जो हाईएस्ट होगा, उन पावर्स में जो हाईएस्ट होगा उसे ही हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, उन पावर्स में जो हाईएस्ट होगा उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री कहते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2। इसका डिग्री क्या हो गया? 2। अगर लिखा हुआ, क्योंकि 2 ही हाईएस्ट है, एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है 9x² माइनस 7x³ प्लस 8, इसका डिग्री क्या है? 3। अगर लिखा हुआ है 8x4 माइनस 2x³ माइनस 9, इसका डिग्री क्या है? 4। तो अब आप समझ चुके होंगे कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, अब आप आराम से समझ सकते हो डिग्री के भी बारे में, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टार्टिंग का जो भी डेफिनेशंस होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आगे एक और चीज़ होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरह से अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। तो इसमें दो तरह की बातें होती है। पहला होता है बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, दो बातें हो गई, डिग्री पे बेस्ड और नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड। अब ये सोचना है कि किस पे बेस्ड हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिग्री पे बेस्ड की बात अगर होगी तो देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिग्री और यहाँ बोलूँगा मैं नेम या टाइप। डिग्री अगर ज़ीरो रहा, ठीक है, डिग्री क्या रहा? ज़ीरो। तो ज़ीरो डिग्री का एग्जाम्पल क्या हो गया? ज़ीरो डिग्री मीन्स डिग्री क्या बताया था मैंने? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर उसका ज़ीरो मीन्स सारे कांस्टेंट नंबर्स 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हो गए? ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे जो पावर है वो क्या है? एक्स रेज टू ज़ीरो, ज़ीरो है ना? एक्स रेज टू ज़ीरो, वेरिएबल पे पावर देखते हैं, एक्स रेज टू ज़ीरो, एक्स रेज टू ज़ीरो, है कि नहीं? तो डिग्री ज़ीरो हो तो उसे हम लोग ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग बाद में ही देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा। अगर 1 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर 1 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। तो बताइए डिग्री 1 के साथ अगर एफ एक्स आपको लिखा जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ए एक्स प्लस बी हो सकता है ना। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए बताओ फंक्शन क्या होगा, तो सारे कांस्टेंट नंबर्स, है ना, मैं सीधे लिख दूंगा ए एक्स पर पावर 0, है ना। और अगर 1 हो जाए तो इधर एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोलूँगा मैं? आप ही बताइए। ए एक्स डिग्री तो 1 ही लेना है प्लस बी, और अगर डिग्री 2 ले लूँ तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे कुछ बातें मैंडेटरी है कि कभी ए ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ए ज़ीरो के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। वैसे यहाँ भी ए इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकता है। ए ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्या होगा? डिग्री 3 होने पे उसे बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें एफ एक्स इक्वल्स टू, अब एग्जाम्पल क्या लोगे? ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ भी a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और अगर 4 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक, पॉलीनॉमियल। ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। अब बाय क्वाड्रेटिक क्या लेंगे हम लोग, है ना, बाय क्वाड्रेटिक अगर आपको लेना है तो बाय क्वाड्रेटिक क्या लेंगे, ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है अगर एक ही वेरिएबल हो तो, 1 2 3 4 5। क्यूबिक में कितने होंगे, 4। क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 3। लीनियर में कितने होंगे, 2। और 0 डिग्री पॉलिनॉमियल में कितने होंगे, 1। तो जितना डिग्री होता है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म हो सकता है अगर वेरिएबल कितना, एक ही हो। वैसे भी हम लोग ये इसमें वेरिएबल एक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया बेस्ड ऑन डिग्री, नंबर और टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म पे बेस्ड क्या हो सकता है वो देखते हैं। अगर एक नंबर ऑफ टर्म हो तो उससे बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक ही नंबर ऑफ टर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अगर दो हो जाए तो, उसे क्या बोलते हैं, इसका चलो इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल कुछ भी हो सकता है इसका, x 9x स्क्वायर 5x क्यूब 2 3 4, ये सब क्या है, मोनोमियल है। दो हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल एक बहुत ही अच्छा आगे जाके टॉपिक बनेगा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि 11th में देखेंगे हम लोग। तो अभी जब समझ लो बाइनोमियल में कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो वो कैसा दिखेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, 3x प्लस 7, 1/2x प्लस 5x क्यूब, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर 3 हो नंबर ऑफ टर्म तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जांपल आप बताइए। 3 टर्म होने चाहिए, कुछ भी लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, 8x क्यूब माइनस 7x प्लस 2, है ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हो जाते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज एंड बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये हो गई टाइप की बातें। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बोला कि डिग्री 4 तक आपने बाई क्वाड्रेटिक बता दिया, और डिग्री 5 हो जाए तो, डिग्री 5 हो जाए तो उससे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 बोलेंगे। डिग्री 6 हो जाए तो उससे पॉलिनोमियल विद डिग्री 6 बोलेंगे। डिग्री 7 हो जाए तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 7 बोलेंगे। नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाए तो उसको भी ये बोलेंगे कि देर इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 नंबर ऑफ टर्म्स, देर इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 5 नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, ऐसे उसको बोल दिया जाएगा अगर 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हुए तो। ठीक है, आगे एक और होता है, एक क्वेश्चन आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। तुम बोलोगे सर ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल थे। क्या था, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, दोनों डिफरेंट होता है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो सारे 0 डिग्री पॉलिनोमियल हैं। बट 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0। 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, 0 मीन्स fx इक्वल्स टू 0 जो है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ समझिए ध्यान से, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि 0 पॉलिनोमियल सिर्फ 0 होता है, बट 0 डिग्री पॉलिनोमियल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है कि नहीं, उन सब का डिग्री बस 0 होना चाहिए। तो क्या 0 पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी है, बिल्कुल है। बट क्या 0 डिग्री पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, वो उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गई बेसिक बातें, ये हो गई डेफिनेशन की बातें। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले जो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होता है वो सब आपको पता होना चाहिए, वो सारे मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो वो थोड़ा लास्ट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो आपको पूछा जाएगा कि x का वैल्यू अगर 3 है तो बताओ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3 रख देना है ना। तो इसको अगर डेफिनेशन में लिखा जाए तो मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल fx at x equals to alpha is obtained by substituting x equals to alpha in the given polynomial and is denoted by f alpha, ठीक है। मीन्स सिंपल बात है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू पता है 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज f1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1³ माइनस 13 इंटू 1² प्लस 17 इंटू एक्स की जगह पे 1 रख देना है प्लस 12, ठीक है। ये क्या होगा, आप ये कैलकुलेट खुद से कर लीजिए, मैं फिर भी कर देता हूँ। प्लस 17 प्लस 12 क्या होगा, 19 प्लस 12 माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 19 माइनस 1 18, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो वैल्यू मीन्स क्या हो जाता है कि आपको x के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह जिस भी x के वैल्यू पे वैल्यू पूछ रहा है पॉलिनोमियल का, x की जगह पे वो वैल्यू आप डाल दो, वही हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब क्या होता है कि आप जब 11th में जाओगे या फिर आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे तो पूरा, चाहे भले ही आगे का कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। पॉलिनोमियल नहीं आता है तो आपको लॉग नहीं आ पाएगा ढंग से, आपको बायनोमियल थ्योरम नहीं आ पाएगा ढंग से, आपको इंटीग्रेशन नहीं आ पाएगा ढंग से, है कि ये सारी कुछ भी आपको ढंग से नहीं आ पाएगा। तो आप अगर ये चैप्टर्स ढंग से कर लो पॉलिनोमियल तो फिर आगे पूरा 11th फिर इजी रह जाएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे आपका मन उठता जाएगा पढ़ाई से। इससे बेटर है कि आप अभी ही इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सवाल ऐसे दिया जा सकता है कि बताओ, अब जैसे कुछ थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ बता ही देता हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होता है, तो ज़ीरोज़ का मतलब होता है, ध्यान से देखना, अब ये थोड़ा सा आपको पता भी होगा, 9th में थोड़ा बहुत देखा होगा आपने कि ज़ीरोज़ होता है कि जिस भी x के वैल्यू पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, जिस भी x के वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उससे हम लोग उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहते हैं। उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ कहते हैं। अब देखो कैसे, अब आपको ये लिखा रह सकता है, इसका मैं चलो डेफिनेशन पर लिख देता हूँ। अ रियल नंबर a is a zero of a polynomial fx if fa equals to 0। अगर fa equals to 0 है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज़ीरोज़
उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस टू, तो आप ही बताइए कि एक्स माइनस टू एक्स के किस वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है? टू पे, है ना? टू पे हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू टू क्या हो गया? ये हो गया ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। इसी को हम लोग ज़ीरो बोलेंगे उस एफ एक्स का, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य, है ना? आगे अगर एफ एक्स इक्वल टू होता थ्री माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या, ये कब ज़ीरो हो रहा है? एक्स इक्वल टू थ्री पे, तो एक्स इक्वल टू थ्री क्या हो जाता है? ज़ीरो ऑफ एफ एक्स। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो अब यहाँ पे ज़ीरोज़ पे सवाल उठता है कि अगर एक डिग्री वन है, मीन्स अगर लीनियर है, तो लीनियर का एक ही ज़ीरो होगा। एक से ज़्यादा ज़ीरो अगर हो रहा है तो वो लीनियर हो ही नहीं सकता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आगे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। उसमें ये सब समझ में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो हो जाए किसी लीनियर का, तो वो लीनियर है ही नहीं। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? दो ही होंगे। अगर दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ दे दिया तो वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही गलत है। दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो ही नहीं सकते, दो से कम भी ज़ीरो नहीं हो सकते किसी क्वाड्रेटिक का, ठीक है। किसी अगर क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा? तीन उसके ज़ीरोज़ होंगे, तीन से कम भी नहीं, तीन से ज़्यादा भी नहीं। तीन से ज़्यादा हो जाए तो वो क्यूबिक नहीं है कि नहीं? तो ये होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल कराता हूँ। देखो, अगर अब क्वेश्चन होगा शो दैट मीन्स दिखाओ x इक्वल्स टू इज अ ज़ीरो ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। इसका वो ज़ीरो है, आप ऐसा दिखाओ। तो इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, ऐसा अज्यूम करेंगे हम लोग कि पी एक्स इक्वल्स टू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, इसको अज्यूम कर लिया। अब क्या है, x इक्वल्स टू उसका ज़ीरो होना चाहिए, तो x की जगह पे 2 रखने के बाद वैल्यू क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 2 आप रख दीजिए। 2 इंटू एक्स की जगह आप 2 रखोगे तो क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, सो 16 प्लस 4 माइनस 20। तो ये 16 प्लस 4 क्या होता है? 20 माइनस 20 क्या आ गया? ज़ीरो। क्या सिद्ध हो गया ना? क्या सिद्ध हो गया? कि x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? शून्य है, ज़ीरो है, ठीक है। आगे एक और आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अगला सवाल है, इफ x इक्वल्स टू 4/3 इज अ ज़ीरो of the polynomial fx equals to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20, then find the value of k, ठीक है। अगर वो इसका ज़ीरो है तो आप k का वैल्यू बताइए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब बोला जा रहा है कि x इक्वल्स टू 4/3 इसका ज़ीरो है, ठीक है। x इक्वल्स टू 4/3 इस फंक्शन का ज़ीरो है, तो मीन्स x की जगह अगर मैं 4/3 रखूँगा तो क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो x की जगह 4/3 रखिए, 6 इंटू 4/3 होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 इंटू 64/27 माइनस 11 इंटू 16/9 प्लस 4k/3 माइनस 20, ये इक्वल्स टू, अब मैं यहीं पे एलसीएम भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे एलसीएम लोगों तो एलसीएम कितना आएगा? 27 आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा? 6 इंटू 64
या थोड़ा सा कैंसिल भी हो रहा है, वो भी कर देता हूँ। कैसे कैंसिल हो रहा है ना, और कुछ इधर कैंसिल नहीं हो रहा है ना। अब एलसीएम ले लेता हूँ 9, इधर क्या हो जाएगा 128 माइनस इधर क्या हो जाएगा 16 इंटू 11 176 माइनस 12K माइनस 180। अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अब उसने बोला है कि ये उसका ज़ीरो है, मीन्स इस पे जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, है ना। तो इस वैल्यू को मैं 128 माइनस 176 ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं अभी, 12K माइनस 180 बाय 9, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो 9 तो उधर चला गया, है कि नहीं। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 128 माइनस 356 माइनस 12K इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा फिर 12K माइनस 228, है ना, 228 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 228 बाई 12 1089। तो K इक्वल्स टू क्या आ गया 19। ठीक है, क्या बहुत टफ था, मुझे नहीं लगता है बहुत टफ था, आप आराम से कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन आप कीजिए। सवाल है कि इफ़, या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2, और अगर नहीं हो तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए कि सर ने कैसे किया है। अब बाकी खुद से कीजिए। आर ज़ीरोज़ ऑफ दी पॉलिनोमियल। और कई बार क्या होता है कि नया नया कोई चीज़ होता है तो फिर आप उसमें बहुत एक्साइटेड होके वो काम करते हो। जैसे हम लोगों ने जब नया नया ये स्टार्ट किया तो आपका बहुत मन करता होगा पढ़ने का, और अपने पढ़ाई स्टार्ट की। ठीक है, धीरे धीरे वो डेली डेली वीडियोस डलने लगे, फिर धीरे धीरे आपका क्या पता मन कम होने लगा और आपने पढ़ाई कम कर दी। तो ये काम आपको नहीं करना है। और अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं तो वो उनसे भी आग्रह है कि वो भी ये काम ना होने दें, है ना। नया नया जो उसमें स्टार्ट किया फिर बाद में धीरे धीरे कम होता चला गया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों का जोश भी कम नहीं हुआ है। हम लोगों ने भी नया नया स्टार्ट किया था तो तब से डेली वीडियोस डल ही रहे हैं। तो अगर हम लोग डेली वीडियो डाल रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि आप भी उतना होमवर्क डेली करें, है ना, उतना काम आप डेली करें, है कि नहीं। अब स्टार्ट किया बहुत सारा करना, धीरे धीरे कम कर दिया, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे। पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, देन फाइंड the values of a and b, that's it. If x equals to 2 and x equals to 0 are the zeros of the polynomial fx equals to this, तो फिर आप a और b का वैल्यू बताइए। तो एक एक करके क्वेश्चन, अगर कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए कि बोल क्या रहा है। कई बच्चों को समझ में कई बार क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत बार पढ़िए, एक ना एक बार वो समझ में आता है, कुछ पार्ट तो समझ में आ ही जाता है। ठीक है, और समझ में आने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, पहली चीज़। तो देखो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0, इसका 0 है ये, और ये 0 है, मतलब क्या बताया गया था कि x इक्वल्स टू वो वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। मीन्स f2 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है कि नहीं, सिंपल बात है। तो 2 में रखता हूँ fx में, तो क्या होगा 2 इंटू 2³ माइनस 5 इंटू 2² प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये क्या आएगा 16 माइनस ये क्या आएगा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। इसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, आगे अब यहीं पे f0 भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है कि नहीं। f0 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि 0 भी उसका एक रूट, उसका एक 0 है, इसलिए वो भी उस पर भी वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो fx में x की जगह पे आप 0 रख के देखो, 0³ माइनस 5 इंटू 0² प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या आ गया b, सिर्फ b बचा, b का वैल्यू तो 0 है कि नहीं। अब b 0 है तो इस इक्वेशन में, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ मैं,
फ्रॉम इक्वेशन 1। 2a प्लस बी तो 0 है, इक्वल्स टू 4। तो इससे a के बारे में क्या पता चला, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनल आंसर क्या मिला, a इज 2 एंड b इज 0। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ मिल गए आपको। मैंने 2-3 क्वेश्चन करके दिखाया कैसे करना होता है कि नहीं। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन एज एन होमवर्क करना है। चलिए होमवर्क, पहला सवाल, इज x इक्वल्स टू -4 और 0 of the polynomial 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। मीन्स क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, आपको ये बताना है हाँ या ना करके, सॉल्व करके। इफ़ x प्लस 5 इज x प्लस 5 नहीं, x इक्वल्स टू if x equals to -5 is a 0 of x cube plus 2x square minus 14x plus k plus 2, then find k। तीसरा सवाल, find the value of 125 p cube minus 8 q cube if ये मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ कि अब ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अलग सा ये सवाल है। अगर नहीं होगा तो ये नेक्स्ट डे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, उसके बाद ये ट्राई करना। -2q इक्वल्स टू 1 एंड PQ इक्वल्स टू 2। ये आप ट्राई कीजिए, होता है तो अच्छी बात है, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा। ये नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट डे बताऊँगा। अगला सवाल, ठीक है, एक और सवाल देता हूँ। इफ़ x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -1 आर zeros of the polynomial fx equals to 3x cube minus 6x square plus ax plus b, then find the value of a and b। आज मैंने आपको बिल्कुल पॉलिनोमियल का बेसिक्स बताया है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक आपको बताया कि किस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगा, उसमें मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत काम की चीज़ें, ग्राफ्स भी बताऊँगा आपको, है ना, रूट्स के बारे में बताऊँगा क्या होता है, ज़ीरोज़ आपने देखा है, कुछ रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। आप अभी तक के क्वेश्चंस को, जो भी मैंने कराया अभी तक के पार्ट को अच्छे से कीजिए, और बुक 10th का अगर है तो ये चैप्टर निकाल के उस बुक से क्वेश्चंस कीजिए, है कि नहीं। बुक चैप्टर ये ओपन करके, बहुपद नाम से चैप्टर होगा ये आपका। जो भी सीताराम बाल विद्या निकेतन के स्टूडेंट्स हैं वो तो करें ही, और जो बाहर के हैं वो भी करें कृपया, उनको भी फ़ायदा होगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है।